ओम शांति। सुनते हैं आज 5 दिसंबर 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संपूर्ण कामजीत अर्थात हद की कामनाओं से परे। आज की मुरली में बाबा ने बड़े बच्चों का छोटे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, फिर बाबा ने सबसे बड़े से बड़ी मनोकामना कौन सी है जिसमें सर्व छोटी छोटी कामनाएं समाई हुई हैं, फिर बाबा ने काम जीत का अर्थ क्या है, और लास्टली बाबा ने चतुर बच्चे चतुर सुजान से कौन सी चतुराई करते हैं। तो सुनते हैं 5 दिसंबर 84 की अव्यक्त मुरली। सचमुच आज प्यारे बाबा ने अव्यक्त मुरली में काम जीत बाबा ने काम जीत का अर्थ ही बताया। अगर आपको कुछ कामनाएं रह गई हैं ना, तो भी ये ना सोचो कि आप काम जीत बन गए हैं, फिर भी काम विकार का अंश तो आपके अंदर है ही है। ये कामना ही काम का रूप बनती हैं। और बाबा ने आज कितना सुंदर बड़े बच्चों का क्या फ़र्ज बनता है, छोटे बच्चों की संभाल करना, उनके प्रति रहम भाव होना, उनको प्यार से पालना देना। जितने भी पुराने भाई बहन हैं वो जैसे बड़े बच्चों की तरह हैं, तो बड़े बच्चों को फिर छोटे बच्चों की इसी तरह पालना करनी चाहिए ना। बहुत ही प्यार से बाप समान उन्हें फीलिंग देनी चाहिए, ताकि उन्हें लगे हम इनकी नैनों के उनके नीचे पल रहे हैं। हर सेंटर पे बड़े बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, जो क्लास में आने वाले नए भाई बहन और सब जितने भी, कोई 2 साल कोई 5 साल, तो सब छोटे बच्चे। फिर बड़े बच्चे जो हैं वो बाबा के ऊपर इतने बलिहार होने चाहिए कि बस बाप समान बन के बाबा की पालना का रिटर्न दे। हमने तो दादियों की पालना ली, बाबा की पालना ली, लेकिन क्या मैं भी इतनी पालना दादियों के समान दे रहा हूँ भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को? आज कितना सुंदर बाबा ने बड़े बच्चों को कर्तव्य के लिए सुजाग किया। और बाबा ने जो ये कामनाएं पैदा होती, काम का रूप बनती, इस पर भी बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, ये जो मनोकामना है ना, मनोकामना छोटी छोटी मनोकामनाएं हद की जो पैदा होती हैं, बड़े से बड़ी मनोकामना जब आपकी पूरी हो गई, सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सारी दुनिया का मालिक, विश्व का मालिक, सर्वशक्तिवान को पा लिया, तो उसमें बच्चे छोटी छोटी कामनाएं सब समाई होती हैं। छोटी छोटी कामनाएं क्या है? धन की है, ये है। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब तुमने इतने सेठों के सेठ को पा लिया, तो आपको धन की कमी रहेगी नहीं, अगर आपका सही उस पर निश्चय और नशे में रहेंगे। तो आप बड़े बाबा के उस नशे फकुर में रहें, आपकी छोटी सारी बातें ऑटोमेटिकली पूरी होती जाएंगी। हाँ, तो ये बात बाबा ने आज कितना सुंदर तरीके से हम बच्चों को समझाया। तो चलो अब सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। 5/12/84 संपूर्ण कामजीत अर्थात हद की कामनाओं से परे। आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं। सभी भुजाएं स्नेह और शक्ति के द्वारा विश्व को परिवर्तन के कार्य में लगी हुई हैं। एक की सब भुजाएं हैं, इसलिए सबके अंदर एक ही लगन है कि अपने ईश्वरीय परिवार के अपने ही भाई बहने, जो बाप को और अपने असली परिवार को न जानने के कारण बच्चे होते हुए भी भाग्य विधाता बाप से भाग्य प्राप्त करने से वंचित हैं। ऐसे भाग्य से वंचित आत्माओं को सुरजीत करें। कुछ न कुछ अधिकार की अंचली द्वारा उन्हों को भी बाप के परिचय से परिचित करें, क्योंकि आप सभी सारी वंशावली के बड़े हो।
तो बड़े बच्चे बाप समान गाए जाते हैं। इसलिए बड़ों को छोटे अनजान भाई बहनों प्रति रहम और प्यार स्वतः ही रहता है, स्वतः ही रहता है। जैसे हद के परिवार के बड़ों को परिवार के प्रति सदा ध्यान रहता है, ऐसे तुम बेहद के परिवार के बड़ों को ध्यान रहता है ना। कितना बड़ा परिवार है, सारा बेहद का परिवार सामने रहता है। सभी प्रति रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य होना। जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों ओर किरणें फैलाएगा, नीचे होने से चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते। ऐसे आप ऊंचे ते ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते तब ही बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद के सेवाधारी बन सकते हो। ऐसे सभी बेहद के सेवाधारी हो ना। बाबा ने कहा सर्वात्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु होना। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, अब तक अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो। जो अपने में बिजी होगा वो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण कर पाएगा। अपने मन की मनोकामनाएं पूर्ण ही नहीं होंगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। सबसे बड़े से बड़ी मनोकामना क्या थी, बाप को पाने की थी ना। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई हैं। श्रेष्ठ बेहद की कामना के आगे और कोई हद की कामनाएं रह जाती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। जिसके अंदर हद की कामनाएं बहुत होंगी ना, वो माया से सामना नहीं कर पाएगा। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा भी नहीं करा सकती। सोचे मैं विश्व सेवाधारी बनूं, हद की कामनाएं जब तक हैं बिल्कुल नहीं बन सकते। बेहद की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। काम जीत अर्थात हद की कामनाओं को जीत, ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। बाबा ने कहा ऐसी मनो पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे पूर्ण करने का अभी समय है। औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। तृप्त आत्माएं ही औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगी। समझा? हर समय मैं तृप्त आत्मा हूँ, मैं तृप्त आत्मा हूँ, ये नशा चढ़ा रहे। तो बाबा ने कहा तृप्त आत्माएं ही अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। आपके छोटे छोटे भाई बहने यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं कि कुछ कर दें कृपा दृष्टि हमारे पे, और आप भी बाबा को ये कहेंगे तो फिर क्या रह गया फर्क। पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करें। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे। सभी को दिल से कहने से नहीं या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से श्रेष्ठ नारा निकले क्या, इच्छा मात्रम अविद्या। आपके जीवन को देख के बाकी कहीं से कोई इच्छा मन में नहीं। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। क्या करते हैं? सुनो ध्यान से। होती तो हद की इच्छा है, फिर कहेंगे नहीं बाबा ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। क्या कहते? ये तो बाबा ना शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा, वैसे मुझे कोई इच्छा नहीं है।
सेवा पर, लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते हैं, लेकिन ड्रामानुसार इशारा मिलता जरूर है। वह कैसे? हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। इसलिए मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। बाहर से कितना भी कोई हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाने का साधन करते हैं। अंदर मन तृप्त नहीं होगा, अल्पकाल के लिए होगा, लेकिन सदा काल की तृप्त अवस्था व यह दिल का गीत कि बाप का मिला, बाप मिला, संसार मिला, यह नहीं गा सकते। यह बाप को भी कहते हैं, वह बाप को भी कहते हैं आप तो मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए ना बाबा, इसके बिना थोड़ी काम चलेगा। यह चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। भिखारी बनाएंगे, ये आवाज निकलेगा आप ही भरपूर भंडार हो। अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वे कहाँ हैं, कौन हैं, यह स्पष्ट समझ नहीं सकते। लेकिन अभी समय का ऐसा एरो लगेगा, तीर लगेगा। जैसे देखो बच्चे, रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, एरो दिखाता है कि यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ, ऐसे भरपूर भंडार बने हो। समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं सहयोगी बनेगा। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहते हैं। आज तो प्रतिज्ञा कर लो, बिल्कुल तृप्त आत्मा। कब तक भिखारी मांगते रहेंगे हम? कभी किससे इच्छा, कभी किससे इच्छा, कभी किससे, कभी बाबा के सामने भिखारी नहीं, तृप्त आत्मा। क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल के प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हों, विश्व के आगे जहान के नूर हों, जहान के कुल दीपक हो। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, प्रत्यक्ष हो दिखाओ। समझा? सभी आए हुए विशेष सेवाधारी बच्चों को विशेष स्नेह स्वरूप से बाप दादा स्नेह की स्वागत कर रहे हैं। वाह बाबा! राइट हैंड बच्चों को समानता की हैंड शेक कर रहे हैं, हैंड शेक, हाथ मिला रहे हैं। भले पधारे, भले पधारे। अच्छा, सभी विश्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सदा संपन्न तृप्त आत्माओं को विश्व के आधार मूर्त, हर समय विश्व कल्याण की श्रेष्ठ कामना में स्थित रहने वाले, विश्व के आगे मास्टर विश्व रक्षक बन सर्व की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। अब हमें क्या करना है? बस एक ही बात, तृप्त आत्मा। सब मेरे जीवन को कहीं से जरा भी कोई इच्छा नहीं है, कहीं भी कोने में अंश में भी नहीं बची हुई है इच्छा। तो इच्छा मात्रम अविद्या, इसको मन से भी इच्छा ना हो। कोई दे दे, कोई भंडारी में बहुत करे, कहीं से कोई वो करे, नहीं, कोई इच्छा नहीं। ठीक है, कोई करता है, सफल करता है, साक्षी हो गए। खाने पीने की इच्छा, मान शान की इच्छा, टाइटलों की इच्छा, सबको आज त्याग दो। ठीक है? तृप्त आत्मा। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।